गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज हम नया टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले सर्कल। व्हाट इज़ द सर्कल? सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट which move in such a way that its distance from the fixed point is constant. It's mean आपका सर्कल इज ए लोकस, सर्कल इज ए लोकस, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, सर्कल इज ए लोकस, लोकस इज ए पाथ एट विच पॉइंट इज मूविंग इन ए वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। उसका डिस्टेंस सेंटर आपके फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, जो आपके पास चेंजेबल नहीं है। सर्कल आपके पास एक लोकस है, एक पाथ है जिस पे पॉइंट मूव करते हैं जो आपके पास फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे हैं। आपके पास फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। कांस्टेंट डिस्टेंस आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ सर्कल। लोकस इज ए पाथ एट विच पॉइंट इज मूविंग इज सिरकमफ्रेंस। सिरकमफ्रेंस जिस पॉइंट पे पॉइंट जिस लोकस पे पॉइंट मूव कर रहा है वो आपका सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाता है। सिरकमफ्रेंस दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब कंडीशन आती है, अब आपके पास जिस एरिया को बाउंड करता है सर्कल वो उस एरिया का उस सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। रेडियस ऑफ सर्कल हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। अब डायामीटर क्या होता है? 2 में रेडियस, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस का दुगुना आपके पास क्या होता है? डायामीटर क्या होता है? डायामीटर। ये आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है आपके पास क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर, 2 सर्कल की रेडियस गिवन है, एक की 19 सेंटीमीटर दूसरे की 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस of a circle whose circumference is equal to the sum of circumference of these two circle। हमें एक दूसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सिरकमफ्रेंस इस दोनों के सिरकमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। सबसे पहले तो आपके पास रेडियई ऑफ गिवन सर्कल आर क्या है? एक की तो हमने R1 लेट की वो 19 सेंटीमीटर, R2 लेट की वो 9 सेंटीमीटर है। जिस सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है वो हमने R3 लेट कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो आपके पास गिवन क्या है कि थर्ड सर्कल का जो सिरकमफ्रेंस है इन दोनों गिवन सर्कल के सिरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो फिर आपके पास सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई R3 इक्वल में 2 पाई R1 प्लस में 2 पाई R2। ये आपके पास लेफ्ट पार्ट एज इट इज, राइट पार्ट से 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी, दोनों से कॉमन आ जाएगा। 2 पाई कॉमन आ गया R1 प्लस में R2। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इधर R3 बचेगा, इधर R1 प्लस में R2। अगर हम R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो R3 किसके इक्वल हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। R3 आपके पास क्या था? रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference equal to the sum of circumference of these two सर्कल। हमें रेडियस निकालनी थी, वो हमारे पास निकल के आ जाती है। एज इट इज हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे चलते हैं उसमें गिवन क्या है आपके पास? रेडियई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ another circle whose area equal to the sum of area of these two circle। हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरीके से इस क्वेश्चन में भी 2 सर्कलों की रेडियस गिवन है, एक की 8 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर है। हमें तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। हमारे पास हमने इन रेडियस को प्रेजेंट करने के लिए लेट दी रेडियाई भी हमने एक को R1 से प्रेजेंट कर लिया, एक को R2 से। R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर है। तीसरे सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है, वो हमने कितनी लेट कर ली?
r3 सेंटीमीटर। अब आपको पिछले क्वेश्चन में सिरकमफ्रेंस, थर्ड सर्कल का सिरकमफ्रेंस उन दोनों के सिरकमफ्रेंस के सम के इक्वल था। यहाँ पे एरिया उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पाई आर थ्री स्क्वायर इक्वल में पाई आर वन स्क्वायर प्लस में पाई आर टू स्क्वायर। लेफ्ट साइड एज इट इज है, राइट साइड से पाई इधर भी है पाई इधर भी है, दोनों से पाई कॉमन आ जाएगा, आर वन स्क्वायर प्लस में आर टू स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर थ्री स्क्वायर इक्वल किसके होगा, आर वन स्क्वायर प्लस में आर टू स्क्वायर के। तो फिर आपके पास आर थ्री स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर वन कितना था 8, 8 का स्क्वायर, आर टू कितना था 6, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा 100 बनेगा। आपके पास स्क्वायर राइट में जाएगा, रूट में जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, लेकिन हम प्लस लेके चलेंगे क्योंकि रेडियस नेगेटिव होती नहीं है। तो फिर आपके पास आर थ्री कितना बनेगा, 100 रूट से भराएगा 10, तो उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। किसी कार के पहियों का डायमीटर आपका 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में पहिए कितनी बार घूमेंगे ये बताना है। वैन कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील। आपके पास सबसे पहले गिवन है डायमीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 80 है तो फिर आपका रेडियस कितना हो जाएगा, हमने आर मान लिया, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 80/2 40 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर है, रेडियस सेंटीमीटर किलोमीटर में, या तो सभी किलोमीटर और सभी सेंटीमीटर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 66 इंटू में 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू में 100 करेंगे इतने मीटर होगा। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 राउंड लगाने, वो 10 मिनट में निकालने, तो पर 60 मिनट हो जाएगा, पर 60 मिनट हो जाएगा। अब हमारे पास ये निकालना कि 10 मिनट में पहिए कितनी बार घूमेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि पहिया एक बार घूमने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर बाय द व्हील, हाउ मच रिवोल्यूशन इन वन रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक बार पहिया जितना घूमेगा उतना, एक बार घूमने में आपके पास कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, 2 पाई आर है। कितना है 2 पाई आर है, 2 एज इट इज है, पाई 22/7, रेडियस कितना है 40। ये आपके पास इतना सेंटीमीटर घूमेगा एक बार में। तो फिर आपके पास सबसे पहले एक बार में घूमने का डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पीड ऑफ कार गिवन है। तो 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा, 66 इंटू में 1000 इंटू में 100/60 इंटू में 10। 60 मिनट में पहिया इतने डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो 10 मिनट में इंटू में 10 किया तो आपके पास 11 इंटू में 1000 इंटू में 100 सेंटीमीटर मूव करेगा। इस डिस्टेंस को एक बार के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। तो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने बनेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन भी। तो आपके पास कैंसिल करने के बाद टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4375। अभी आपके पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि एन आर्चरी टारगेट मार्क। आपके पास एक आर्चरी टारगेट है जिस पे मार्क किए गए 5 स्कोरिंग एरिया, 5 सर्कल बनाए गए, 5 आपके पास स्कोरिंग एरिया बनाए गए टूवर्ड आउटवर्ड एज। जो आपके पास फर्स्ट गोल्ड है, सेकंड रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक एंड वाइट है। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, गोल्ड रीजन को जो रिप्रेजेंट करता है उसका डायमीटर ऑफ स्कोरिंग 21 सेंटी, जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट करता है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ईच ऑफ अदर बैंड, इसके अलावा बाकी के सभी के जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग, सभी 5 स्कोरिंग का में रीजन निकालना है। तो आपके पास इस तरीके से ये एक डायग्राम गिवन है। इंटीरियर गोल्ड है, फिर उसके सर्कल के बाहर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है और फिर वाइट है। इंटीरियर का डायमीटर 21 था तो रेडियस उसका 10.5 और ईच बैंड की विड्थ कितनी है 10.5 ईच।
आपके पास इसका डायमीटर 21 था, तो रेडियस कितना होगा 10.5। ये यहाँ से यहाँ तक का 10.5 है, ये यहाँ से यहाँ तक का 10.5, ये यहाँ से यहाँ तक का 10.5, ये यहाँ से यहाँ तक का 10.5 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि आपके पास विड्थ ऑफ ईच बैंड, सभी बैंड की जो आपके पास विड्थ है वो 10.5 है। तो हमें एरिया निकालना है सभी रीजन का एरिया निकालने से पहले सभी रीजन की रेडियस होनी चाहिए। सबसे पहले डायमीटर ऑफ गोल्ड था 21, रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ ईच बैंड आपके पास कितनी है 10.5 है। तो रेडियस ऑफ आपके पास सेंटर से अगर हम यहाँ तक आएंगे, रेडियस ऑफ आपके पास रेड पार्ट कितनी हो जाएगी 10 सेंटर से 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बनेगा। एज इट इज आपके पास ब्लू के लिए जाएंगे, ब्लू में आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक 21 प्लस में 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, फिर आगे भी 10.5, 3 बार 10.5 है। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास ब्लू रीजन की रेडियस 31.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसको कैंसिल करेंगे 63/2 हो जाएगी। एज इट इज आपके पास रेडियस टू ब्लैक रीजन में आपके पास पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3, ये तीन बैंड है जो 10.5 मीटर ईच विड्थ है, इसकी रेडियस 10.5 है। अगर हम चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास रेडियस टू ब्लैक रीजन आ जाएगी, वो कितनी बनेगी चारों को ऐड करने 42। ऐसे ही फिफ्थ आपके पास कितना है ब्लैक है 4, तो आपके पास ये पार्ट है 10.5 ये है, टोटल इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 52.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 तो 105/2 आपके पास इसकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। फिर आपके पास अब हम एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आपके पास ये आपके पास गोल्ड रीजन है, इसकी रेडियस हमने R1 मानी थी, तो आपके पास इसका एरिया πr1 स्क्वायर बनेगा, पाई 22/7। R1 कितना है 21/2, यानी कि रेडियस आपके पास कितना था डायमीटर 21 था, रेडियस 21/2 10.5 था। हमारे पास यहाँ पे 21/2 पुट करेंगे, 21/2 इंटू में 21/2, ताकि पॉइंट हम नेगलेक्ट कर सके, पॉइंटों में दिक्कत ना आए, इस कारण से हम 10.5 हो जाए 21/2 ही पुट कर दिया। 7 से करेंगे आपके पास इसको 7 से 21 कैंसिल करेंगे, 3 2 से 22 कैंसिल करेंगे 11 इंटू में 3 33 इंटू में 21 693/2। तो आपके पास इसको डिवाइड करने पर गोल्ड रीजन का जो एरिया आएगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके पास आता है आपके पास रेड रीजन का एरिया। अगर हम डायग्राम पे चलें और ध्यान से देखें, ये आपके पास रेड रीजन है, अगर हम इसमें से गोल्ड को सेपरेट कर देंगे तो रेड का एरिया आ जाएगा ना, तो आपके पास पाई रेड की रेडियस क्या है R2, πr2 स्क्वायर माइनस में πr1 स्क्वायर, तो फिर आपका πr2 स्क्वायर माइनस में πr1 स्क्वायर बनेगा। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा πr2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। R2 हमने ऊपर कितनी निकाली थी, R2 हमारे पास 21 थी, तो आपके पास पाई एज इट इज है 21 का स्क्वायर माइनस R1 21/2 10.5 थी 21/2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भार पाई 22/7 है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से 2 एलसीएम करेंगे 42 माइनस 21 21/2 बनेगा, कितना बनेगा 21/2। यहाँ एलसीएम करेंगे 42 प्लस 21 63/2, 7 से 63 को करेंगे कैंसिल 9 2 से 22 को 11 इंटू में 9 इंटू में 21 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2079/2 है, डिवाइड करने पर आपके पास एरिया कितना आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपके पास एरिया हमें किसका निकालना है ब्लू रीजन का। अब हम ब्लू रीजन को देखेंगे तो ब्लू से अगर हम रेड को इस ब्लू रीजन का एरिया कब निकालेंगे, अगर हम ब्लू से ये आपके पास है ब्लू, अगर हम डायग्राम में चलें ब्लू में से रेड को सेपरेट कर देंगे तो सिर्फ आपके पास बैंड का एरिया आ जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू है। तो आपके पास ब्लू की रेडियस कितनी है R3 में से R2 तक का एरिया सेपरेट कर देंगे, R3 में से R2 तक का, R2 आपके पास रेड का है,
पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस में पाई आर टू स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कितना होगा, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या बनेगा, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस में आर टू स्क्वायर, पाई एज इट इज है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर थ्री की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी निकल के आई थी आपके पास, आर थ्री की वैल्यू 63/2 निकल के आई थी। तो आपके पास यहाँ से आर थ्री की वैल्यू 63/2 पुट कर दी। आर टू की वैल्यू 21/21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से एलसीएम करेंगे 63 माइनस 42/2 यानी कि अपॉन में 2 एज इट इज है। यहाँ से एलसीएम करेंगे 63 प्लस में 42/2, तो फिर आपके पास 22/7 इंटू में 21/2 इंटू में 105/2। लास्ट में नोमिनेटर की सभी की मल्टीप्लाई 3, 4, 6, 5/2। 2 से डिवाइड करने पर जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक। अब हमारे पास ब्लैक की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम में जाएंगे। डायग्राम में ब्लैक में से अगर हम ब्लू तक का एरिया सेपरेट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पार्ट आएगा। आपके पास ब्लैक की रेडियस कितनी थी 4, और उससे पहले ब्लू थी, ब्लू की रेडियस कितनी 3, पाई आर 4 स्क्वायर माइनस में पाई आर 3 स्क्वायर। पाई इनसे कॉमन बनेगा, आर 4 स्क्वायर माइनस में आर 3 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर 4 की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आपके पास है, और आर 3 की 63/2 सेंटीमीटर, इसका होल का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आपका सोल्व करने के बाद आपके पास जो एरिया बनेगा वो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास इसके आखिरी पार्ट में वाइट का एरिया निकालना। वाइट में से अगर हम ब्लैक तक का एरिया सेपरेट कर देंगे तो आपके पास वाइट का एरिया आ जाएगा, यानी कि हमें ब्लैक सर्कल, वाइट सर्कल क्या है, सर्कल के इस सर्कल के एरिया में से यहाँ तक का सर्कल, इसकी रेडियस 5 है, पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस में पाई आर 4 का स्क्वायर। तो आपके पास पाई आर 5 का, तो आपके पास जो रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर। पाई इनसे कॉमन बनेगा, पाई इंटू आर 5 का स्क्वायर माइनस आर 4 का स्क्वायर। आपके पास पाई 22/7 है, 105/2 इसकी रेडियस, आर 5 की आर 4 की 2 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सोल्व करने पर आपके पास इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ शुरुआती काम किया है, बाकी पार्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे।